अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सिर्फ फासले जिसमें एनी जब अपने किचन के काम के लिए अपने घर गई तो उसकी फूफो ने एनी के किचन का सारा सामान किचन से निकाल कर बाहर फेंका हुआ था। एनी तो ये सब देखकर परेशान हो गई। वो अपनी फूफो से यही पूछती है कि ये आपने क्या किया, जिस पर किश्वर ने एनी से यही कहा कि मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे मजबूर ना करो वो काम करने पर जो मैं करना नहीं चाहती। अगर तुम मुझे इस किचन का रेंट दे देती तो मैं ये सब ना करती। तो एनी ने यही कहा कि मैं अपने किचन का रेंट क्यों दूंगी, ये मेरे माँ बाप का घर है। तो किश्वर आगे से यही कहेगी कि ये घर मेरा है क्योंकि ये घर मेरे नाम पर है। ये सुनते ही एनी ने अपनी पप्पो से कह दिया कि आपने धोखा दिया है मुझे। किश्वर एनी पर गुस्सा करती है, उस पर हाथ उठाने लगी तो उधर से जावियर आ गया। तो किश्वर ने अपना हाथ रोक लिया। जावियर अब एनी को अपने साथ घर ले जाएगा। शाम को जब शकील साहब घर आए तो निदा उन्हें सब बता देती है कि उसकी वालदा ने एनी के साथ क्या किया है। यह सुनकर शकील साहब को गुस्सा आ गया। वो किश्वर से यही कहते हैं कि अगर हमारे दरमियान में निदा ना होती तो मैं फैसला करने में देर ना लगाता। ये सुनकर किश्वर का मुंह बन गया। उधर दूसरी जानिब शबी को तो अब ख्वाबों में भी खावर नजर आता है, इसलिए वो डर कर नींद से ही जाग जाती है। शबी जब नींद से जागी तो उसकी आवाज़ सुनकर उसकी वालदा भी उसके कमरे में आ गई। वो शबी को चुप करवाती हैं और यही कहती है कि यहाँ पर कोई नहीं है। अब फिर से जीनत सिकंदर साहब से जावियर और शबी की शादी की बात करेगी तो सिकंदर साहब ने जीनत से साफ कह दिया कि अब ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं जानता हूँ कि मैंने आपको ज़बान दी थी, लेकिन अब ये ठीक वक्त नहीं है अपनी ज़बान को पूरा करने का। ये सुनकर जीनत को गुस्सा आ गया। वो तो सिकंदर साहब को बहुत बातें सुनाएगी और यही कहेगी कि मुझे भी अपने बच्चों के लिए वैसी ही खुशियाँ चाहिए जैसी जावियर जी रहा है, और इससे कम पर अब बात नहीं होगी। ये कहकर जीनत उठकर चली गई। अब सिकंदर साहब को ये समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें, क्योंकि वो जानते हैं कि एनी के साथ जावियर की खुशियाँ हैं और वो अपने बेटे से उसकी खुशियाँ छीनना नहीं चाहते।